एक और नो इंडिकेटर का केस हमारे पास आया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट नहीं है और ना ही की से कुछ काम हो रहा है इसमें। इसकी जो प्रॉब्लम है को ठीक करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर हीटिंग चेक कर लेते हैं। हमें कुछ चीज़ें तो वैसे ही दिख जाती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हीट सिंक के ऊपर 72 डिग्रीज़ बता रहा है। ये प्रोसेसर के ऊपर लगी हुई हीट सिंक है। इसका मतलब इसमें प्रोसेसर ख़राब है, हमें पता चल रहा है पहले ही। हमें वोल्टेज भी चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाथ लगाए तो हाथ जल जाए, उतनी ज़्यादा गर्मी है इसमें अभी। अभी इतनी गर्मी के साथ ये प्रोसेसर चलना तो नामुमकिन है। फिर भी हम डायोड टेस्ट लेंगे प्रोसेसर में जाने वाली सप्लाई लाइन की। तो यहाँ से पावर ऑफ कर देते हैं, एडाप्टर की पिन निकाल लेते हैं, प्रोसेसर को ठंडा होने देंगे और उसके बाद फिर हम डायोड टेस्ट लेंगे। मल्टीमीटर को डायोड की रेंज में रख के सभी सप्लाई लाइन की टेस्टिंग करेंगे। ये 3.3 वोल्ट की है, ओके। और ये स्विच 3.3 वोल्ट है और ये है 5 वोल्ट, ये है 1 वोल्ट, ये है 1.5 वोल्ट, ये USB 5 वोल्ट है। और ये 5 वोल्ट यहाँ पर जो रेगुलेटर लगा हुआ है 1.5 वोल्ट का, उसको ऑन होने के बाद 5 वोल्ट इस डायोड के थ्रू 1.5 वोल्ट के रेगुलेटर को इनपुट दे। 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो यहाँ बता रहा है 0.017, दैट मीन्स 3.3 वोल्ट लाइन स्टैंड बाई से शॉर्ट है। स्विच लाइन भी चेक कर लें, वो लाइन में शॉर्टिंग नहीं है, ओके। और यहाँ पर 5 वोल्ट की लाइन चेक करेंगे। 5 वोल्ट की लाइन यहाँ पर इसकी 0.44 की रीडिंग बता रहा है। 1 वोल्ट की लाइन चेक करेंगे, यहाँ पर 0.02, 0.01 ये गलत है वैल्यू है, 0.080 सही वैल्यू होती है। तो यहाँ पर 1 वोल्ट लाइन भी शॉर्ट बता रही थी। रैम की जो सप्लाई लाइन है ये शॉर्ट नहीं है। और ये 5 वोल्ट जो USB में जा रहे हैं वो भी कोई लाइन शॉर्ट नहीं है। तो यहाँ शॉर्टेड लाइन हमें जो मिली है 1 वोल्ट की लाइन और यहाँ पर 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई लाइन। प्रोसेसर गर्म हो रही है तो हमें प्रोसेसर बदलनी पड़ेगी। ये है हमारे पास प्रोसेसर जो कि हमने नई मंगाई है। रिबॉलिंग करनी बाकी है, रिबॉलिंग करके इसे लगाकर चेक कर लेंगे क्या बताती है डायोड टेस्ट आफ्टर रिप्लेसिंग दिस प्रोसेसर। लेकिन प्रोसेसर रिप्लेस करने से पहले हमेशा सभी सप्लाई को चेक कर लेना है, अप टू द मार्क हो, उसके बाद ही प्रोसेसर को लगाना है। हीट सिंक हमने निकाल ली है, यह है प्रोसेसर। इसे क्लीन करते हैं और उसके बाद BGA मशीन है, इससे हम हीट करके प्रोसेसर को बाहर निकालें। ये BGA फ्लक्स है और इसे हम 3 कोने में प्रोसेसर के लगाएंगे। हम यहाँ पे 3.3 वोल्ट शॉर्ट करके लिख देते हैं, जो अभी इसी हमने इस बोर्ड से निकाली थी, ठीक है। 3.3 वोल्ट से शॉर्ट है ताकि कभी भी हमारे हाथ में आए तो हमें पता हो IC के बारे में कि इसमें क्या फेलियर था। एरिया को क्लीन करेंगे, पूरे प्रोसेसर के बॉल एरियाज को। इसके बाद ये फ्रेश IC को हम यहाँ पर रिबॉलिंग करके लगाकर चेक करेंगे क्या ये प्रोसेसर ओके है। नेक्स्ट प्रोसेस होता है क्लीनिंग के बाद प्रोसेसर की जो लगाने वाली जो जितनी भी साइड की ट्रैक्स हैं, कोने की और अंदर की, सभी ट्रैक्स को अच्छे से चेक कर लेना है, ना ही कटी हुई है। अब रिबॉलिंग स्टार्ट करते हैं। ये MediaTek की प्रोसेसर MT5832 ने तैयार कर दिया है। बॉल्स जो दिख रहे हैं स्टेंसिल में से 0.5 mm की स्टेंसिल हम यूज़ कर रहे हैं इसके लिए। तो अभी जिस जगह पे पेस्ट लगेंगे, जहाँ जहाँ चमक दिख रही है वहाँ पे बॉल्स बनेंगे हीट करने के बाद।
प्रोसेसर की रीबॉलिंग तो हमने कंप्लीट कर ली है। अब बोर्ड पर लगाकर चेक कर लेते हैं कैसे काम कर रही है ये प्रोसेसर। तुरंत ही ऑन करके मैं एक सप्लाई लाइन चेक करके बता देता हूँ आपको। ये 1.5 वोल्ट की लाइन 3.3 वोल्ट है। बंद करेंगे जल्दी से बिकॉज़ यहाँ पर रैम बहुत गर्म हो रही है। तो ये रैम ख़राब हो चुकी है ऑलरेडी। सो अभी हमें इस सप्लाई लाइन को ठीक करना है बिकॉज़ यहाँ पर 1.5 की जगह पे 3 वोल्ट आ रहे हैं। और दूसरा एक और फॉल्ट है इसमें, हम डायोड टेस्ट में आपको बता देते हैं। मीटर को डायोड की रेंज में पॉजिटिव प्रोब को हम ग्राउंड पे रख देंगे और नेगेटिव प्रोब से चेक करेंगे। ये डायोड टेस्ट की रीडिंग हमें यहाँ पर गलत वैल्यू मिल रही है, 0.363 बता रहा है, जबकि होनी चाहिए इतनी जितनी मैं यहाँ पे चेक करके बता रहा हूँ। तो ये सभी जो नेटवर्क रजिस्टर्स हैं उसमें से कौन से ख़राब हैं मैं बता देता हूँ आपको। ये सब लाइन ठीक है। इसके बाद की तो ये 3 नेटवर्क रजिस्टर है, इस पर सप्लाई गड़बड़ है। तो ये प्रोसेसर भी इसमें ख़राब है, जो हमने नई मंगाई थी वो ख़राब निकली है। तो नो इंडिकेटर पे ही है और यहाँ पर 3.1 वोल्ट आ रहे हैं जबकि आने चाहिए थे 1.5 वोल्ट। इसमें ये रजिस्टर ख़राब है। मैं आपको पास में से बता देता हूँ। ये रजिस्टर हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि 33K का है और ये 100K 150K है। तो ये 133K का सीरीज़ में रेजिस्टेंस बनता है, जबकि ये रजिस्टर इसमें ख़राब है जिसकी वजह से इसमें 3.3 वोल्ट आ रहे हैं जबकि आने चाहिए 1.5 वोल्ट आउटपुट। हम रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं जो हम बता रहे हैं कि ख़राब है इसमें। तो ये ओपन बता रहा है, तो ये ओपन है इसलिए 1.5 वोल्ट की जो लाइन है वो हमें 3.3 वोल्ट यहाँ आउटपुट आ रहा था जबकि आने चाहिए थे 1.5। तो ये 33K का रेजिस्टेंस हम चेंज करेंगे तो सही हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 150K, ये वाला 100K का है और ये ओपन रजिस्टर जो 33K का होना चाहिए था यहाँ ओपन बता रहा है। हमने 2 पैरेलल में रजिस्टर लगाए। 68K के 2 लगाते तो 34K हो जाता, वो हमें नहीं चाहिए था क्योंकि अगर जब 34K होता तो 1.5 से अधिक वैल्यू आती। यहाँ पे अभी हमने 68K और 56K दोनों को पैरेलल लगाया। 30 किलो ओम्स के करीब ये रेजिस्टेंस बनता है। हमने अभी जस्ट टेम्पररी अरेंजमेंट किया है ताकि हम वोल्टेज आउटपुट चेक कर पाए 1.5 वोल्ट की। और यहाँ पे ये जो रैम गर्म हो रही है, हमने रेजिस्टेंस लगाने के बाद जब चेक कर रहे हैं यहाँ पर बता रहा है 1.48, मतलब लगभग 1.5, लेकिन 1.5 से कम है तो चलेगा। ज़्यादा वोल्टेज अगर जो हम देंगे, बहुत ज़्यादा भी कम नहीं होना चाहिए। हमने ये प्रॉपर दिया है। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी मैच कर रही है यहाँ पर सर्किट के हिसाब से, लेकिन यहाँ ये जो रैम है जो गर्म हो रही थी अब बिल्कुल गर्म नहीं हो रही है, ये ठंडी है। ये वाली गर्म हो रही है लेकिन ये बिल्कुल ठंडी है। तो ये एक रैम ख़राब है इसमें। आप देख सकते हैं लगभग 34 डिग्री, ये 32 है, ये 34.6 35, मतलब हीटिंग इस वाली रैम में कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। तो इसमें रैम भी ख़राब है और प्रोसेसर हमारी डिफेक्टिव है। तो इसके बाद हमें प्रोसेसर भी रिप्लेस करनी है और ये एक रैम रिप्लेस करनी पड़ेगी इसे ठीक करने के लिए। अगला पार्ट बनाएंगे हम, तब आपको बताएंगे इसमें रैम और प्रोसेसर डाल के ठीक हो जाएगा। लेकिन अगला पार्ट आपको कैसे मिलेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखना पड़ेगा ताकि इसका जब नेक्स्ट पार्ट आएगा उसको नोटिफिकेशन मिलेगा वीडियो का और आप वो वीडियो भी देख पाओगे बिना चूके। और साथ में मेरी चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक तो करना बनता है।